हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं तिवारी सर एक नया टॉपिक लेकर आज ऑनलाइन क्लासेस में आया हूँ। ये टॉपिक हमारे बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के सिलेबस में है और मैं बताना चाहूँगा। क्विक रिवीजन है, मैंने ये पहले पढ़ा चुका है आपको। यहाँ पे देखिएगा, फाइटो जियोग्राफिकल रीजन या इसको हम बोलते हैं बॉटेनिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। ये जो पादप भौगोलिक क्षेत्र है, विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया का जो भौगोलिक क्षेत्र है, विभिन्न एरिया में डिफरेंट स्पीसीज हमारी पाई जाती है और ये कई सारे रीजन्स हैं। ये कई वैज्ञानिकों ने 8 बताया, किसी ने 9 बताया, किसी ने 11 बताया। अभी करंट स्पीसीज में मैंने डेटा में देखा तो 14 रीजन्स को डिवाइड किया है। ठीक है, रीजन्स को आप समझते कैसे हैं? क्यों है सर? मालाबार तट क्या है, ये अल्पाइन क्षेत्र क्या है, गंगा का मैदान क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र लिया गया। हम पूरे विश्व में जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारी विविधता है, जैव विविधता है, जैव विविधता के अंतर्गत हम प्लांट, एनिमल सभी की स्टडी करते हैं। और इसमें जो हम वर्ल्ड लेवल में टॉप 10 में भी बायोडाइवर्सिटी में इंडिया है। ये ध्यान रखिए, हम पृथ्वी में क्षेत्रफल के मामले में तो कम हैं, 2.4 एरिया है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हम स्पीसीज के मामले में 7.5% हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात भी है ना। अब ये फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत स्टडी क्या करते हैं? तो स्टडी ये करते हैं कि बायोजियोग्राफी की वह शाखा जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न स्पीसीज के फैलाव का अध्ययन करती है। किस किस भाग में ये फैले हैं, किस प्रकार की वनस्पति है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो ये इन सारी चीज़ों की स्टडी वहाँ पे की जाती है। आप ये ध्यान रखिएगा, जो मैप है हमारे भारत का, ईस्ट से लेके वेस्ट, नॉर्थ से लेकर साउथ तक के भाग में जो भी प्लांट स्पीसीज या वेजिटेशन है, उसकी स्टडी वैज्ञानिकों ने किया है समय समय पर। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चटर्जी 1962, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 9 फाइटोजियोग्राफिकल रीजन। 9 पादप भौगोलिक क्षेत्रों में इन्होंने डिवाइड किया था। वेस्टर्न हिमालय फर्स्ट, दूसरा ईस्टर्न, तीसरा इंडस, चौथा है गंगेटिक, गंगा का मैदान, असम, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मालाबार, डेक्कन एंड अंडमान निकोबार, इन्होंने बताया था। अब यहाँ पे देखिए, वेस्टर्न हिमालय जो है, ये जो पहला हमारा बॉटेनिकल रीजन है, यहाँ पर यदि आप वर्षा को देखें तो वर्षा यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता। तो यहाँ की जो वनस्पतिक है इस भौगोलिक क्षेत्र की, उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। यहाँ पे ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और अल्पाइन क्षेत्र। तो ये सर उष्ण, शीतोष्ण और ये अल्पाइन क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो इसका मैं एक आपको मेथड बता रहा हूँ कि ये किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये मान लीजिए पृथ्वी का, ये पृथ्वी हमारी ऐसी दिखाई देती है, एक ग्लोब है, ठीक है। और पृथ्वी के बीच से एक रेखा जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा के 30 किलोमीटर ऊपर और 30 किलोमीटर नीचे, ये ऊपर वाली रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। ये 23 सही 1/2 नॉर्थ, और ये भी 23.5 में साउथ में डेवलप है मकर रेखा। इनके ऊपर है आर्कटिक रेखा और इसके नीचे है अंटार्कटिका रेखा। सर ये क्यों समझा रहे हैं? तो ध्यान रखिए, यहीं से आपको पता चलेगा कि उष्ण कटिबंधीय क्या है, शीतोष्ण क्या है, अल्पाइन क्षेत्र क्या है।
तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के ऊपर 30 किलोमीटर और नीचे यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग जो कहलाता है, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधी। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधी एरिया कहलाता है। और ये जो यहाँ पे देखिएगा 30 डिग्री से 45 डिग्री ऊपर का भाग कहलाता है उपोष्ण कटिबंधी, यानी कहलाता है सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन। और उपोष्ण कटिबंधी के ऊपर का भाग कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधी, जिसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। यहाँ पर मौसम कैसा रहता है? मौसम यहाँ पे ठंडी ज़्यादा होने लगती है, ठंड यहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती। और शीतोष्ण कटिबंधी के बाद ये ऊपर का भाग आ जाता है ध्रुवीय एरिया। यहाँ पर बर्फीला एरिया रहता है, जैसे आप अल्पाइन क्षेत्र में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये एक जियोग्राफी का जीके का भी क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 2 भागों में कौन डिवाइड करता है? तो भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, विषुवतीय रेखा। फिर ऊपर का भाग कर्क रेखा कहलाता है और नीचे का भाग मकर रेखा कहलाता है। ऊपर अटलांटिक होती है उसके, आर्कटिक, और नीचे अटलांटिक। ये दो हमारा पृथ्वी जो 2 गोलार्ध में डिवाइड है, उत्तरी को ऊपर को बोलते हैं उत्तरी और नीचे को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक। अब बोलेंगे भारत सर कहाँ पे स्थित है? तो भारत उत्तरी भाग में भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा के पास स्थित है। तो आप ये कभी नहीं बोलेंगे कि भारत दक्षिण में स्थित है। भारत पूरे विश्व के ग्लोब को यहाँ पर मकर रेखा के पास स्थित है। मकर रेखा भारत के 8 राज्यों के बीच से होकर गुजरती है 14 जिलों में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो भाग है उष्णकटिबंधी, इसके ऊपर उपोष्ण, शीतोष्ण, ये भाग होता है यहाँ पर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। और आप सभी को पता होगा कि विश्व में जो भारत की स्थिति है वेजिटेशन में, वो टॉप 10 में है। यानी यदि विश्व के सबसे बड़े 10 देशों में काउंट किया जाए तो उसमें इंडिया भी आता है वेजिटेशन के मामले में। यानी हमारी यहाँ भौतिक संपदा, जो वनस्पतिक संपदा है, वो बहुत ज़्यादा है। और हमारा मध्य प्रदेश भी इसमें आता है सबसे रिचेस्ट में। तो हमारा केरल का जो एरिया आपने पढ़ा होगा साइलेंट वैली, वो सबसे अच्छी बायोडाइवर्सिटी का एरिया है। और हमारा मेघालय जो राज्य है, वहाँ का एक चेरापूंजी नामक स्थान यदि आपने पढ़ा होगा, तो चेरापूंजी में 1000 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है ना। और वहाँ पर क्या होता है कि सबसे विश्व का जो सबसे वर्षा वाला स्थान है वही कहलाता है। यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो इंडिया इज़ नो फॉर इट्स रिच हेरिटेज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हैविंग ऑलरेडी 91,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड 45,500 स्पीसीज ऑफ प्लांट। यानी हमारे जो इंडिया में है 91,000 स्पीसीज़ किसकी हैं? 91,000 स्पीसीज़ हमारे यहाँ एनिमल्स की हैं। अब आप सोच सकते हैं। और 45,500 स्पीसीज़ किसकी हैं? तो ये प्लांट्स की हैं। एल्पाइन क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो आप एल्पाइन क्षेत्र को यदि आप देखें तो ये क्या होते हैं? ये 11,000 12,000 से जो फुट एरिया होता है, यहाँ पर वृक्ष रहित पौधे होते हैं, ट्रीलेस प्लांट होते हैं। यानी यहाँ के पौधे कैसे होते हैं? झाड़ी नुमा होते हैं। यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई इन वृक्षों में नहीं होती। पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न, यहाँ पे भी ये भी 3 जोन्स में डिवाइड हैं। और ये सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज प्लांट की पाई जाती है। साल हो गया, सवाना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा, और सागौन हो गया, शीशम हो गया, इस टाइप के प्लांट यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर अब देखिएगा वेस्ट इंडियन, ये भी राजस्थान से कच्छ से गुजरात में दिल्ली के कुछ हिस्सों में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर ठंडी व गर्मी बराबर मात्रा में होती है। गंगा का मैदान, तो यहाँ पे आप देखिएगा गंगा का मैदान जो है, ये गंगेटिक जो एरिया है, यहाँ पे रेनफॉल फ्रॉम 50 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर से 150। और ये यूपी, बिहार, बंगाल, ये फर्टाइल क्षेत्र में
यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होती हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्पीसीज हैं, जैसे आम, नीम, महुआ, तेंदू, पीपल, बरगद, इस टाइप के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। असम एरिया, इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है, वेरी हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और हमने बताया था चेरापूंजी जो मेघालय में है, 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज पाई जाती है वन की, है ना। और मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, ये कहाँ से गुजरता है? मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात भाग सम्मिलित हैं। इसमें भी साल की वनस्पति, साल का फॉरेस्ट, मिक्स वनस्पति जिसे मिश्रित पर्णपाती वन कहते हैं, सागौन हो गया, टर्मिनेलिया हो गया, और कटीले वन जैसे हो जाएगा, बेर हो गया, कत्था हो गया, इस टाइप के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। मालाबार तट क्या है? मालाबार तट वही केरल, ये जो आप पढ़ रहे हैं, है ना। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे भारत में यहीं से आता है। हमारे भारत का जो जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। हमारे यहाँ का मौसम कहाँ से आता है, वर्षा कहाँ से आती है? तो आप बता सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही हमारे भारत में वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा इसी में होती है। फिर डेक्कन का पठार, ये भी क्षेत्र दक्षिण गोदावरी में है, गोदावरी, और ये यहाँ पर लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पे आंवला, चंदन, यूफोरबिया आदि स्पीसीज पाई जाती हैं। फिर आपका देखिएगा लास्ट वाला, ये जो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में देखिएगा यहाँ पर द्वीप सम्मिलित है। यहाँ पर वनस्पति म्यांमार, मलेशिया से मिलती जुलती। यहाँ मैंग्रोव वन ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंग्रोव यानी यहाँ के जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, समुद्री एरिया के पास होते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड, खारेपन ज़्यादा होता है, और ये सॉइल एरिजन, मृदा अपरदन को रोकने का काम करते हैं, इसलिए यूज़फुल होते हैं। तो आई थिंक ये मैप के द्वारा ही आप स्टडी करें, मैप को रखें, मैप में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की स्टडी करें, साउथ में कौन से राज्य आते हैं, ईस्ट में कौन आते हैं, और कहाँ कहाँ ये फैला हुआ भाग है, इसके माध्यम से करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक्स अ लॉट।